प्रिय विद्यार्थी, हम पढ़ रहे हैं बही खाता कक्षा 12, जिसमें हम दे रहे हैं आहरण पर ब्याज की गणना। हम देखिए, साझेदारी व्यापार में जितने भी साझेदार होते हैं वो सभी साझेदार हमारे व्यापार में संयुक्त रूप से पूंजी लगाते हैं। सब मिलकर पूंजी लगाते हैं, व्यापार का संचालन करते हैं और लाभ या हानि जो भी होती है वो उनके शर्तों के अनुसार उस लाभ और हानि को बांटते हैं। जिस प्रकार हमने देखा कि शर्तों में वो पूंजी पर ब्याज की गणना की शर्त तय करते हैं, तो पूंजी पर ब्याज की दर के अनुसार हमें यहाँ पर हम पूंजी पर ब्याज की गणना करके दे देते हैं। जिस तरह हम पूंजी पर ब्याज की गणना करते हैं उसी तरह साझेदारों के आहरण भी होते हैं, जो पूंजी में से व्यक्तिगत उपयोग के लिए साझेदार अपने पैसा ले लेता है। इस आहरण पर ब्याज की गणना भी हमें करनी होती है। आहरण पर ब्याज की गणना साझेदारी फर्म के लिए आय के रूप में प्राप्त होती है, इसलिए इसको हम लाभ हानि नियोजन खाता P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। अब बात करते हैं कि आहरण पर ब्याज की गणना किस तरह की जाए। तो देखिए, यहाँ पर हम आहरण पर ब्याज की गणना के लिए हमारे पास गुणनफल विधि है ना। इस विधि में आहरण की तिथि से खाते बंद करने की तिथि तक के महीने अथवा दिनों की संख्या ज्ञात कर आहरण की राशि से गुणा कर दिया जाता है। किसी बार आहरण करते हैं, जितनी बार आहरण करते हैं उतनी बार से गुणनफलों को ज्ञात कर उनका योग कर लेते हैं। तत्पश्चात निम्न सूत्र के द्वारा हम ब्याज की गणना करते हैं। सूत्र है, महीनों के आधार पर ब्याज बराबर गुणनफल का योग गुणे ब्याज की दर या प्रतिशत बटे में 100 और गुणे 12। इस प्रकार ये हम निकालते हैं। ये दिनों के आधार पर यदि निकालना हो कि कितने दिन का ब्याज है, तो ब्याज बराबर गुणनफल का योग गुणित ब्याज की प्रतिशत दर बटे 100 गुणे यहाँ पर 365। चूँकि ऊपर वाले प्रश्न में हमने महीनों के आधार पर गणना की है, इसलिए 12 से यहाँ पर भाग दिया है, और नीचे वाले सूत्र में हम दिनों के आधार पर गणना कर रहे हैं। साल भर में 12 महीने बराबर 365 दिन होते हैं, इसलिए यहाँ महीनों के स्थान पर हमने दिनों को 365 में प्रस्तुत किया है। फिर औसत भुगतान विधि, दूसरी जो विधि है औसत भुगतान विधि। इस विधि में ब्याज की गणना आहरण की गई राशियों के योग पर की जाती है। गुणनफल विधि के समान इसमें भी प्रत्येक आहरण का आहरित अवधि से गुणा कर गुणनफल ज्ञात करते हैं। तत्पश्चात औसत माह या दिन ज्ञात कर सकते हैं, फिर ब्याज की गणना करते हैं। इसके लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है। औसत माह या दिन बराबर गुणनफलों का योग बटे आहरण का योग। ब्याज बराबर आहरणों का योग गुणित औसत माह या दिन गुणे दर बटे में 100 गुणे 12 या 365। यानी महीनों के आधार पर निकालना तो 12 से भाग देंगे और दिनों के आधार पर निकालना तो 365। फिर आते हैं थर्ड नंबर, साधारण ब्याज विधि। इस विधि में प्रत्येक बार के आहरण की राशि का उससे संबंधित अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात किया जाता है। तत्पश्चात सभी राशियों का योग कर लेते हैं, यही आहरण पर ब्याज होता है। अब हम देखें आहरण पर ब्याज के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। यदि साझेदार नियमित रूप से एक निश्चित धनराशि प्रत्येक माह के प्रारंभ में आहरित करता है, तो कुल आहरण राशि पर 6 सही 1/2 यानी 6.5 माह का ब्याज निकाला जाता है। दूसरा पॉइंट, यदि निश्चित धनराशि नियमित रूप से प्रत्येक माह के अंत में यानी 30 तारीख या 31 तारीख को आहरित की जाती है, तो आहरण राशि पर 5 सही 1/2 माह यानी 5.5 माह का ब्याज की गणना की जाती है, निकाला जाता है। तीसरा पॉइंट, यदि निश्चित धनराशि नियमित रूप से माह के मध्य में आहरित की जाती है अथवा आहरण तिथि का प्रश्न में उल्लेख नहीं किया गया हो, तो औसत समय 6 माह का ब्याज निकाला जाता है। इस प्रकार से हम आहरण पर ब्याज की राशि की गणना करते हैं, और ये ब्याज साझेदारी फर्म के लिए इनकम होता है, इसलिए इसको हम साझेदारी में लाभ हानि नियोजन खाते के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ये आहरण पर ब्याज की गणना से संबंधित जो वीडियो है इसको आप देखें, समझें और इन सूत्रों का उपयोग करना सीखें।